जयमुन निवासी साथियों, सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से आए डेलीगेट साथियों, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जितनी भी समस्याएं हैं उनके बहुत सारे कारण नहीं, एक ही कारण है कि हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। ये बड़ा कारण है। और जो लोग जुल्म करने वाले हैं, अभी जिक्र हो रहा था कि मुसलमान कुरान तो पढ़ता है लेकिन वो अपनी ज़बान में नहीं पढ़ता और उसकी बात समझ में नहीं आती। आले इमरान की 189 नंबर की जो आयत है वो कहती है कि आप लोगों को आजमाया जाएगा दौलत देकर और आप लोगों को आजमाया जाएगा आपसे दौलत छीनकर, और आपकी आजमाइश होगी आपकी जानें लेकर, जो इस मुल्क में चल रहा है। साथियों, अहले किताब आपको ऐसी दिल चीर देने वाली बातें कहेंगे कि आप उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उसके बाद भी हमें सब्र से काम लेना है। ये सब्र जो है, इसके मफहूम को हमारे जो दीनी रहनुमा हैं वो हमें समझा नहीं सके। साथियों, इसे समझने की जरूरत है। सब्र का मतलब ये है कि बिना किसी गुस्से के, बिना किसी तेजी के, पूरे शांति के साथ हमें ये गौर करना है कि हमारे साथ जो समस्याएं हैं उनका क्या कारण है। यदि हम ठंडे दिल और दिमाग से ये बात गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी समस्याओं के क्या कारण हैं। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारी समस्याओं का क्या कारण है, तो फिर हम गौर करेंगे कि इस जो समस्याएं हमारे सामने हैं उन समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये दो बातें हो गई। तो साथियों, गौर करेंगे कि समस्याओं का कारण क्या है। समस्याओं का कारण ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। SC ST OBC बकरा है। SC ST OBC बकरा है और मुसलमानों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो फिर हमें क्या करना है। हमें SC ST OBC के जो लोग हैं उनके संपर्क में जाना है। साथियों, यहां इस्लाम के अंदर वहदानियत के बाद जो दूसरी चीज है वो नमाज है, और हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है नमाज कायम करो। बस एक बात कह के बात पूरी कर दूंगा साथियों। नमाज कायम करने में और पढ़ने में अंतर है। जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो साथियों वहां जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और अगर हम घर में नमाज पढ़ते हैं अकेले तो क्या होता है कि हमें सब कुछ करना पड़ता है। और जब हम जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो 3/4 काम इमाम साहब कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब, यूं कहिए फायदा 27 गुना ज्यादा है। काम ज्यादा करोगे एक नमाज का फायदा, 1/4 काम करोगे 27
गुना फायदा। तो साथियों, इसके बीच में कोई राज छुपा है। वो राज क्या है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं और सफ में खड़े हो जाते हैं, ना कोई अमीर है न रहता है, ना कोई गरीब है, न काला है, न गोरा है, ना कोई बादशाह है, न फकीर है, यानी मसावत हो जाती है। नमाज का मैसेज कायदे में ये था कि हमें जो मसावत मस्जिद में कायम हुई है, वो मसावत हमें समाज में कायम करनी चाहिए थी, मुसलमानों में नहीं। इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, उन तमाम लोगों में हमें वो मसावत कायम करनी चाहिए थी। हमने वो काम नहीं किया, इसलिए हमारे साथ समस्या है। मैं इस मंच से आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप समाज में मसावत कायम करने का काम करेंगे और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मोहन निवासी।